नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, राजीव नगर पटना में कुछ दिनों पहले की जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी, बुलडोजर चलाए गए थे, मकान तोड़े गए थे। अब ये मामला हाईकोर्ट में है, ये भी आप जानते हैं। हाईकोर्ट लगातार इस पर सुनवाई कर रहा है और मंगलवार को भी इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को न सिर्फ कड़ी फटकार लगाई, बल्कि कई अहम सवाल भी इस मामले से जुड़े हुए पूछ डाले हैं। दरअसल राजीव नगर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ ने पूछा कि कोर्ट में मामला लंबित है तो राजीव नगर स्थित नेपाली नगर में नया निर्माण कार्य कैसे हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि जो लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। इसके पहले महाधिवक्ता और हाउसिंग बोर्ड के वरीय अधिवक्ता शाही ने कोर्ट को बताया कि जो याचिकाकर्ता हैं उनका मकान अतिक्रमित 20 एकड़ जमीन के दायरे में नहीं है और उनके घर को तोड़ा भी नहीं गया है। उनको केवल आशंका है कि उनके मकान को भी तोड़ दिया जाएगा। जिनके मकान तोड़े गए हैं वे तो कोर्ट आए ही नहीं, इसलिए जो मामला कोर्ट के सामने है उसकी ही सुनवाई कर निष्पादन किया जाए। जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के वरीय अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी को सुन लेते हैं। कोर्ट ने उन्हें बहस प्रारंभ करने को कहा। चौधरी ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने बहस की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाते हुए जिस प्रकार राजीव नगर नेपाली नगर में मकानों को तोड़ा गया, उससे न केवल संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है बल्कि मानवता भी शर्मसार हुई है। सीओ के अतिक्रमणवाद के तहत जो आदेश पारित किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। सीओ ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश दिया है जिसे वैध नहीं ठहराया जा सकता। इतना ही नहीं, यह भी कहा कि वर्ष 2010 के एक्ट का उल्लेख करते हुए कहा गया कि उसके अनुसार कोई भी अतिक्रमणकारी नहीं है। राज्य सरकार ने ही यह कानून पास किया था। विधायिका की मंशा साफ थी, जिन लोगों ने अपना घर बना लिया है उन्हें इस कानून के तहत राहत दी जाए। चौधरी की बहस मंगलवार को अधूरी रही। गुरुवार को वे फिर बहस करेंगे। उसके बाद महाधिवक्ता और पीके शाही जवाब देंगे। सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष के बीच नोकझोंक भी होती रही। कोर्ट ने कहा कि सत्यनारायण सिंह, श्रीनाथ सिंह, शिवजी सिंह, नीरज सिंह और नकटा गोप का नाम समाचार पत्रों में आया है। इन पांचों ने मिलकर राजीव नगर में जमीन बेच दी है। इन लोगों का पता लगाइए, सब कुछ सामने आ जाएगा। और वो लोग अभी आखिरकार बाहर कैसे घूम रहे हैं, इस पर भी बड़ा सवाल पूछा गया। हाईकोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणी की है और लगातार इस मामले पर सुनवाई चल रही है। राजीव नगर में जिन तस्वीरों को आपने देखा था कुछ दिनों पहले, उन तस्वीरों पर उस कार्रवाई पर सवाल भी उठे थे और यह कहा गया था कि आखिर लोगों को इस तरह से घर से बेघर क्यों किया जा रहा है। प्रशासन उस वक्त कहां था जब लोगों के घर बन रहे थे। अब जाकर जब हाईकोर्ट ने कहा है तो प्रशासन उन लोगों की खोजबीन कर रहा है। उन लोगों के खिलाफ जांच प्रक्रिया शुरू की गई है जिन्होंने लोगों को बरगलाकर, लोगों को धोखे में रखकर जमीन बेच दी। और अभी भी चूंकि राजीव नगर में निर्माण कार्य हो रहा है, उस पर भी हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि आखिर ये निर्माण कार्य कैसे हो रहा है। जब मामला लंबित है तो नेपाली नगर में नया कार्य कैसे हो रहा है निर्माण का, इस पर भी हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है, इसका जवाब मांगा है। अब जवाब इसका प्रशासन की तरफ से चूंकि ठोस नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बार बार सुनवाई हो रही है। अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। इसमें देखा जाएगा कि इस मामले से जुड़ा हुआ क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आता है कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि नेपाली नगर में निर्माण कार्य को रोका जाए, उन लोगों को पकड़ा जाए जिन लोगों के नाम समाचार पत्रों में लगातार आ रहे हैं, जिन्होंने मिलकर सारी की सारी जमीन बेच दी। उन 5 लोगों की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ और कार्रवाई की बात भी हाईकोर्ट ने कही है और कहा है कि जो लोग इस मामले में आरोपी हैं और बाहर घूम रहे हैं उन्हें कैसे आप छोड़ रहे हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।